गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले आप सबको गुरपूरब की बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ ही झिड़ी उत्सव की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या है और उस पर नजर डालते हैं। कश्मीर 5 सालों से अंधकार से आया रोशनी की ओर, एलजी ने कहा बहुत कुछ बदला कश्मीर में। राज्यसभा सांसद शम्मी ओबराय की माता का निधन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भावनात्मक मैसेज, कहा बचपन में मां के हाथ का खाना बहुत खाया है। आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का मेला जम्मू के झिड़ी में मनाया जा रहा है। 1 हफ्ते तक चलेगा उत्सव। किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी, रुक रुक कर हो रही गोलीबारी, आतंकी कॉर्डन में घेरे गए। सांबा जिले के विजयपुर थाने के एसएचओ को किया गया सस्पेंड, 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप, अभी जांच होगी। 3 दशकों में कश्मीर में जो कुछ बिगड़ा था या बदला था उसको सुधारने में 5 साल लग गए और 5 साल में कश्मीर अंधकार से रोशनी तक पहुंच गया, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में थे और वहां एसकेआईसीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एक कार्यक्रम था जिसमें की नोट एड्रेस दे रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि 5 सालों में कश्मीर की सूरत हमने बदल दी है। कितनी बदली है इसके ऊपर आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और हम चर्चा भी करेंगे, मगर एक बात उन्होंने साफ तौर पे कही कि जो 30 सालों में खराब हुआ था उसे ठीक करने के लिए 5 साल लग गए, मगर अब हर नागरिक का सहयोग चाहिए कश्मीर और जम्मू को आगे ले जाने के लिए। तो पवन जी ये बयान वो पहले भी दे चुके हैं, मगर आज विस्तार से बताया कि कैसे सड़कों पर खून होता था, आज विकास है, कैसे अंधकार था अब रोशनी है, लोग भी खुश हैं, चुनाव भी हुए हैं, सरकारें भी बनी हैं। इसमें 2-3 चीजें तो हैं, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते हैं। हुर्रियत का कैलेंडर बंद हो गया जो स्ट्राइक का होता था, पत्थरबाजी रोड पे बंद हो गई। बिल्कुल। उसके बाद में आपका जितना भी टूरिस्ट वहां पे जाता था वो बेखौफ होकर गया। हालांकि पहलगाम हमले के बाद थोड़ी सी स्थिति बदली, लेकिन पहले लोग डरते थे जाने के लिए। कश्मीर में स्ट्राइक की वजह से होता था, फोर्सेस के ऊपर पथराव होता था, उनको हाथापाई हो जाती थी, उसमें बदलाव आया। वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठ के टेररिस्ट सिंपैथाइजर बने हुए थे, उनके लिए काम कर रहे थे, ओजीडब्ल्यू, वो लोग पकड़े गए। और सबसे बड़ा जमायते इस्लामी का जो टेरर फंडिंग का हवाला वाला मामला था वो इन्होंने डिस्ट्राई कर लिया। बिल्कुल, उसमें बहुत से लोगों को अंदर भी किया जी। तो अब फर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं कि 5 साल में बदलाव तो कश्मीर घाटी में आया है। विकास की बात अलग मुद्दा है, और उस अगर बदलाव की मिसाल को देखना हो तो यहीं से पता चल जाता है कि उस लाल चौक पे जहां एक दिन भी तिरंगा फहराना मुश्किल होता था, अब तिरंगे जैसी लाइट्स हर रोज चमकती हैं। जब मर्जी जाइए, तिरंगा फहराइए, तिरंगे के साथ तस्वीर खींचिए और आपको वो लाल चौक जगमगाता हुआ नजर आता है। तो बदलाव तो आया है, आपको क्या लगता है कमेंट करके भी बताइए। अगली खबर की बात करते हैं जो एक दुखद खबर है। हालांकि आज गुरपूरब था, झिड़ी का मेला भी था, मगर उस समय पर भी एक दुखद खबर ये आई कि नवनियुक्त राज्यसभा सांसद और उमर अब्दुल्ला के घनिष्ठ मित्र शम्मी ओबराय की माताजी का देहांत हो गया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत ही इमोशनल भावनात्मक मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारी बचपन की शुरुआत ही शम्मी के घर से होती थी। जब हम युवा थे तो पूरे दिन में कई कई घंटे उसके घर में बिताया करते थे। उन्होंने कहा मुझे आज भी माँ के हाथ के परांठे याद हैं, कई बार उनके घर खाना खाया है। आज बहुत ही दुखद समाचार आया, मगर ये सब ऊपर वाले के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। तो उमर अब्दुल्ला का ये मैसेज ऐसा था जिसमें ये लग रहा था कि वो अपने नेता या राज्यसभा सांसद के साथ सांत्वना नहीं बंधा रहे, बल्कि एक दोस्त की बात कर रहे हैं जहां उन्होंने जिस घर में अपना बचपन बिताया है।
हाँ बिल्कुल, देखिए शमी उबराए उमर अब्दुल्ला के उस समय के दोस्त हैं जब वो बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तब से उनका उनके साथ संपर्क रहा है। और उसके बाद उमर जब बाहर पढ़ने गए तो शमी भी बाहर गए थे। और शमी इस समय एक अच्छे बिजनेसमैन है, कश्मीर के भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजर हैं। कई बार वो विदाउट उमर के भी बहुत से काम ऐसे हैं पार्टी के जो वो खुद कर लेते हैं। तो काफी अच्छे मित्र हैं, जैसे देवेंद्र राणा उनके सहयोगी थे, इसी तरह से शमी भी उनके साथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरह काम करते थे। लेकिन ये होता है जब कहीं पर भी किसी के कोई इस तरह की घटना हो जाए तो दुख प्रकट करना तो जाहिर सी बात है ही, लेकिन उन पलों को याद करना एक अच्छा संकेत भी है कि सीएम को अभी भी वो चीजें नहीं भूली हैं जब वो बचपन में उनके घर में रहा करते थे। तो यही बात है कि कई बार आपके रिश्ते जो है राजनीति से ऊपर उठकर होते हैं और वही रिश्ते दोस्ती के होते हैं। जम्मू में आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला सांप्रदायिक सौहार्द का मेला झिड़ी मेला आयोजित हुआ और हर बार की ही तरह इस बार भी उस झिड़ी मेले में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार जम्मू में ट्रैफिक का असर इसलिए कम है क्योंकि लोग रिंग रोड से सीधा जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आ रहे हैं वो झिड़ी पहुंच रहे हैं और झिड़ी में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार मेले का जो आयोजन स्थल है उसे भी पहले से बढ़ाया गया है, स्टॉल्स एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, झूले और बाकी चीजें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और मेले को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लुक भी दिया गया है। अब देखना यह है कि वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं और उनका रिव्यू, उनके व्यूज क्या रहते हैं। हालांकि पिछली रात जब बारिश आई थी तो काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि उन्हें दिक्कत पेश आई है, अभी मेला शुरू ही हुआ था उस समय पर अगर आगे मौसम ठीक रहता है तो मेला किस तरह आगे बढ़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ा मेला है, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी की होती है। लेकिन कल रात का थोड़ा इंसिडेंट ऐसा था कि बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलें आई हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ उस स्तर के अरेंजमेंट नहीं थे जितनी संख्या में लोग आते हैं कि वो वहाँ ठहर सकें। बाकी मेले का स्वरूप अब बदला गया है, आकार बढ़ गया है, काफी जगह एक्वायर की गई है, पार्किंग के लिए अलग से स्लॉट हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जम्मू में ट्रैफिक जाम नहीं है। ट्रैफिक सारी डाइवर्ट है रिंग रोड से, उससे शहर के अंदर जाम की स्थिति अब नहीं है। लेकिन ये हर साल होता है। बाबा जित्तो का जो एक ऐसा स्थल है जो जिसे कर्म स्थल कहते हैं कि वहां मेहनत करके उन्होंने फसल उगाई थी, तो आज भी जो दाने उस समय के जब राजा के साथ उनकी राजा के वजीर ने सब गेहूं को भरने की कोशिश की थी, तो वो गेहूं जो था उन्होंने उसके अंदर अपना खून मिला दिया था, उसके ऊपर कटार से अपने आप को उन्होंने काट लिया था और कहा था कि ये पूरी कणक अब तुम ही खाओगे। उसके बाद कहते हैं कि आंधी तूफान, बहुत ज्यादा बारिश आई, जहां जहां पर भी वो अनाज बह के गया, जिन जिन लोगों ने खाया, पक्षियों ने खाया, वो किसी भी जन्म में आए हो, वो आज भी इस जगह पे आते हैं और अपना शीश झुकाते हैं। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके छात्रों में आज सुबह से शुरू हुए एनकाउंटर में अभी तक जो जानकारी आ रही है कि रुक रुक कर गोलीबारी जारी है, मगर किश्तवाड़ पुलिस और सेना का कहना है कि कॉर्डन बहुत मजबूत है, आतंकी बचकर कहीं नहीं जा सकते, केवल खराब मौसम और पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण एनकाउंटर लंबा खिंच सकता है। आज ये फॉरेन टेररिस्टों का ग्रुप है, 2 से 3 आतंकी इसमें बताए जा रहे हैं। एक जवान जो है वो घायल हुआ है, वो नॉर्मल रूप में है, उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन वहां पर अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। जिस इलाके में छात्रों के साथ का जो इलाका है, जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का घना जंगल है जहां पर ये मुठभेड़ है, और वहां पर कंटीलीदार झाड़ियां हैं और नेचुरल केव्स बनी हुई हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। तो समय लग सकता है इन आतंकियों को मारने में, लेकिन पहले भी 3-4 बार ऐसा हो चुका है इन इलाकों में कि जब लंबा खिंचता है तो आतंकी भाग निकलते हैं। सांबा जिले के विजयपुर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि सस्पेंशन डीआईजी जेकेएस रेंज द्वारा की गई है और एसएसपी सांबा ने भी इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पहले ही उसे अटैच कर दिया था, मगर अभी सारी मामले की जांच की जाएगी और फिर जो सामने आएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा। आज जो खबर है कि एक ड्रग पैडलर को पकड़ा गया था, उसके बाद पैसों का लेन देन हुआ, और ये 2-3 दिन पुरानी बात है। जब बात बाहर निकली तो एसएसपी तक ये बात पहुंची, तो जाहिर सी बात है कि सांबा के जो एसएसपी हैं उन्होंने थोड़ा वो अपने कड़क साफ स्वभाव से भी मशहूर हैं और ईमानदारी में भी लिस्ट में उनका नंबर जो है वो पाया जाता है, तो उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान कड़ा लिया और उसे अटैच कर दिया। लेकिन बाद में डीआईजी जम्मू कठुआ जो रेंज है, जम्मू कठुआ सांबा रेंज, शिव कुमार शर्मा, उन्होंने
उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब जांच चल रही है कि आखिर पूरा मामला था क्या, कितना अमाउंट था। लेकिन 50,000 की बात जो है वो अभी बताई जा रही है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है उसका इंतजार भी रहेगा। तो यही थी आज की बीटीएच की खास खबरें। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। ये गुण आपके लिए अमूल्य है, इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन कितना है ये आपको पता नहीं, मगर जीवन कैसे बिताना है ये आपके हाथ में जरूर है। तो यही थी आज की पीटीएच की खास खबरें और आज का थॉट। बाकी कार्यक्रमों के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।